दोस्तों नमस्कार। फिर मैं एक अपने विचारों के साथ आपके सामने सन्मुख हूँ। और जैसा कि मेरा सारा जो ध्यान है वो तन मन धन की तरफ है, इसके साथ एक लग्न हो रहा है जिसको समय कहते हैं। तो इन चारों चीज़ों के आधार पे ही हमारा पूरा जीवन प्रक्रिया शुरू होती है, ख़त्म होती है। जिस लगन में हमको पैदा होना होता है पैदा होते हैं। लगन भी मतलब समय भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और जैसा मेरे को मालूम हुआ है लोगों की बातों से कि समय का जो रूप है वो एक अलग तरीके का रूप है। अलग तरीके का मतलब उसके माथे से ऊपर सिर के जो बाल हैं आधे, जो सामने से हमको जैसे मेरे बाल दिख रहे हैं उतने बाल वो बहुत बड़े बड़े काले घने हैं। और यदि हमको समय को पकड़ना है तो उसको दोनों हाथों की उंगलियां उसके इस फ्रंट के बालों में डालकर उसके साथ आगे लटकना होगा, समय के साथ चलना होगा। नहीं तो जैसे ही वो बाल निकलेंगे और हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो उसका शरीर, उसके जो सिर है वो इस तरीके का है कि वहाँ पर आप कुछ भी फिर पकड़ नहीं पाएंगे, केवल फिसलने और गिरने के अलावा। और वो समय आपको कभी हाथ नहीं आएगा। इसीलिए बचपन से ही आप समय को पकड़ने का प्रयास कीजिए और उसके साथ लटके रहिए तो ज़रूर आप अपनी टारगेट और मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। पढ़ाई के दौरान भी हमको बहुत कुछ ज़्यादा सिखाया नहीं जाता। पढ़ाई का मतलब है कि हमको टाइम को सदुपयोग करना है। जिस तरीके से आपने कभी सोचा है कि एक निश्चित टाइम पे हमको जाना है, निश्चित टाइम पे लंच करना है, निश्चित टाइम पे हमारी छुट्टी होती है, रेस्ट होता है, और बीच बीच में हमारा जो पढ़ाई का समय है उसको घंटों में विभाजित किया गया है। प्रथम घंटा हिंदी, दूसरा घंटा गणित, तीसरा घंटा ये। तो इससे ये क्या पता लगता है कि इस तरीके से क्यों बांटा है। क्यों पूरे दिन हमको एक दिन हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, क्यों पूरे दिन हमको एक दिन गणित नहीं पढ़ाया जाता, या एक एक दिन का जो समय है उसको एक एक दिन एक एक विषय पढ़ाया जाए तो भी पढ़ाई हो सकती है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे इस मन को एक एक घंटे के अंदर डाइवर्ट होना है। अभी हम हिंदी पढ़ रहे थे, अभी हमको गणित पढ़ना है, फिर विज्ञान पढ़ना है, फिर साइंस पढ़ना है, फिर व्यायाम करना है। तो हमारे दिन के कार्यकाल में भी ऐसे ही हमको, जब हम कार्य करने लगते हैं ऐसी समस्या आते हैं। अभी एक ग्राहक आया, वो कुछ कुछ और बात कर रहा है, उसकी समस्या कुछ और है। फिर दूसरा आया, उसकी समस्या कुछ और है। तीसरा आया, उसकी समस्या कुछ और है। या फिर समय समय के अनुसार हमारे वर्किंग कार्यकाल में पूरे दिन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो समस्याएं आती रहती हैं, उनको हल करने के लिए शुरू से ही हमको इस तरीके की प्रैक्टिस कराई जाती है कि हम मतलब एक ही चीज़ में उलझे न रह के बहुत सारी चीज़ों का एक दिन के अंदर में निस्तारण कर सकें। और हम अपने मन को अलग अलग क्षेत्रों में समय के अनुसार पिछले समय को भूलते हुए, पिछली बात को भूलते हुए, अगली जो अभी हमारे सामने है उसमें ध्यान को अपना डाइवर्जन कर सकें और उसका अच्छा सा सॉल्यूशन दे सके। इसलिए जैसे कोई भी पढ़ाई में इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, उसके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, लेकिन उसको कठिन कठिन पाठ्यक्रमों से गुजरना पड़ता है। उसकी याददाश्त को बढ़ाना होता है। नहीं तो सब पढ़ाई एक जैसी होती हैं, लेकिन क्यों इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को इतनी कठिन पाठ्यक्रम दिए जाते हैं? इसलिए कि वो चीज़ों को बारीकी से देख सके और बारीकी से उनका हल कर सके। और कोई भी इंजीनियर डॉक्टर
जब वो अपना डिग्री लेके निकलता है उतनी उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, अपने कार्य क्षेत्र में नहीं करेगा, इसी तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर, मेरे हिसाब से कॉलेज अपनी पढ़ाई के दौरान कुछ बेसिक टर्म्स सीखते हैं और उनका आपस में क्या संबंध है वो सीखते हैं। किसको गलत होने से क्या हो जाएगा वो सारी चीज़ों की बेसिक जानते हैं, और अंततः वो अपने कार्य क्षेत्र में आकर प्रैक्टिस कर कर के ही बहुत कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं भी इंजीनियर्स की ट्रेनिंग दे रही हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जैसे पुराने ज़माने में ट्रेनिंग दी जाती थी, कार्यशालाएं थी, इंजीनियर्स थे, पढ़ाई होती थी, ऐसे नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी वो इंजीनियर और 95% इंजीनियर सक्सेस हो रहे हैं, क्योंकि उन इंजीनियरों को प्राइवेट संस्था से भी डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद फील्ड में काम मिल जा रहा है, और फील्ड में आकर वो मेहनत करके अपने प्रयासों से बहुत कुछ सीख लेते हैं और अपने समय में तरक्की कर लेते हैं। एक समय मेरे को ऐसा लगा था कि जैसे प्राइवेट में डिग्री डिप्लोमा करके ये लोग सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन मेरे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं कि वास्तव में वो भी अपना जीवन यापन और इंजीनियरिंग में सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉलेज से बाहर निकल के कार्य क्षेत्र में ही सब कुछ सीखते हैं और अपने जो अनुभवों को प्राप्त करते हुए अपने लाइन में, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।